मेष राशि वाले अपनों के लिए कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं जो उनके जीवन में अच्छा परिवर्तन लाए। आप उनको कोई भेंट देना चाह रहे हैं या उनके नाम पर कोई फिक्स डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी में निवेश करने के भी अच्छे योग बने हुए हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? जिस भी कोशिश से जुड़े हैं उसमें विचारों के मतभेद से आपको बचना होगा, क्योंकि आपकी अच्छी भावनाओं के बावजूद लोगों के मन में आपके प्रति संदेह पैदा हो सकता है। क्या ना करें इस समय में? ना तो अपनी सेहत को बिगाड़ते चले जाएं और ना ही किसी झगड़े में पड़ते चले जाएं। छोटी से छोटी बात बिगड़ सकती है, इसलिए पहले से सतर्क हो जाना ही बेहतर है। रिश्ते संभले हुए हैं और हर तरह का सुख है। किसी प्यार के रिश्ते को लेकर मन में असमंजस हो सकता है, पर ऐसा लगता है जैसे आपने अपना रास्ता चुन रखा है। लोगों की इच्छाओं के अनुसार आप अपनी बात कह रहे हैं, जिसके चलते रिश्तों को संभालने में और मदद मिल सकती है। कामकाज की स्थिति धीरे धीरे बेहतर ही होती चली जा रही है, जिससे लगातार धन लाभ भी बना हुआ है। इसका अच्छा असर ये हो रहा है कि आप अपने प्रदर्शन को बेहतर करते चले जा रहे हैं। वृषभ राशि वाले कोशिश करेंगे तो जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका भी मिल जाएगा। कोई भी कार्य मन लगा कर किया जाए तो उसके अच्छे नतीजे ज़रूर प्राप्त होते हैं, और आपके लिए तो इस समय हालात हर तरह से अनुकूल ही बने हुए हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों को संवारने का और सुधारने का समय है। पढ़ाई लिखाई में मन भी लग रहा है और कोई प्यार का रिश्ता भी आपके जहन में प्रबल होता चला जा रहा है। ये सारी अच्छाइयाँ इस रूप से बनी हुई हैं कि आप अपनों का दिल जीत सकें। क्या ना करें इस समय में? पैसे की स्थिति ठीक है, पर पैसे के प्रति लापरवाह ना होते चले जाएं। इसलिए बहुत ज़्यादा उदारवादी होकर अपना नुकसान भी ना करते चले जाएं। बिना सोचे समझे कोई कदम उठाना इस समय ठीक नहीं होगा। आपकी कोशिशों के बावजूद सेहत पर दबाव हो सकते हैं। अगर कोई चीज़ पूरी तरह से समझ ना आए तो और भी परेशानी है। अच्छी बात यह है कि आप अपनी सेहत को लेकर जागरूक हैं और सेहत को संभालने में आपकी कोशिशें कारगर हो सकती हैं। काम और कारोबार की स्थिति संतोषजनक बनी हुई है। आर्थिक स्थिति के बेहतर होने की वजह से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में फिर भी कमी हो सकती है। इसलिए काम ठीक है, पर काम से जुड़े नुकसान से बचने की ज़रूरत है। नुकसान से बचने की जरूरत है और उसी जरूरत को पूरा करता है राशिफल। हर नुकसान से आपको बचाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ें उससे पहले आपको फिर से बता दें कि आप अपने सवाल तो हम तक भेज ही रहे हैं और हर कोई अपने सवाल भेज सकता है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि वीडियो फॉर्मेट के जरिए, यानी आप खुद ज्योतिष गुरु से प्रोग्राम में आकर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो rajphal@timesgroup.com इस पर आप हमें संपर्क करें। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप खुद इस प्रोग्राम में आकर ज्योतिष गुरु से सवाल पूछ सकते हैं वीडियो फॉर्मेट में। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं सवाल का। और हमसे सवाल पूछा है, इनका नाम है आशीष कुमार। तो आशीष, आपकी कुंडली हम करते हैं तैयार। डेट ऑफ बर्थ है 18 फरवरी 1968, 12:08 AM यानी रात में जन्म हुआ है बिहार में। मार्केट में आपका बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है, ऐसा आपका कहना है, और कैसे वो पैसा निकल सकता है, कब तक निकल सकता है, और आपका अपना घर कब तक होगा, ये ज्योतिष गुरु इनका सवाल है। फंसा हुआ पैसा कब तक रिकवर होगा और अपना घर। आशीष जी, आपकी कुंडली है वृश्चिक लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की नवंबर 2023 तक। आपने कहा कि पैसा आपका कहीं फंस गया है या आपका मार्केट में फंसा हुआ है जो आपको लेना है, तो किसी भी रूप से हो, चाहे वो बिजनेस का पैसा हो, चाहे उधार दिया गया हो, कहीं ना कहीं आपको आपकी लेनदारी है, आपने कहीं से पैसा लेना है। ये मुझे समझ में आया आपकी बात। तो अगर ऐसा है तो दो समय बनते हैं जी अच्छे, जिस ओर आपको ध्यान देना होगा। एक तो समय है जी अप्रैल मई 2023 में, और दूसरा समय 2023 में ही है, वो है नवंबर दिसंबर 2023 में। तो ये दो समय ऐसे हैं जिसमें ऐसे योग बनते हैं कि आपका फंसा हुआ पैसा, या जो कोई पैसा किसी डिस्प्यूट में है या कहीं रुक गया है, फंस गया है, वो वापस मिलने का योग बनता है। तो इन दो समयों में आपको ये कोशिश बढ़ानी है ताकि ये बात बन जाए। दूसरा सवाल आपने ये पूछा जी कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, फ्लैट लेना चाह रहे हैं अपना। तो आपकी कुंडली को मैंने बहुत आगे तक उसका विश्लेषण करने की कोशिश की है, और आपकी कुंडली का इशारा ये है कि अच्छी प्रॉपर्टी का योग बनता है जी कहीं जाके 2028 में। तो समय लग सकता है, लेकिन
पेशेंस रखनी होगी, अच्छी चीज़ बन जाएगी। और कोई भी प्रॉपर्टी बन जाए ये ज़रूरी नहीं है। अच्छी प्रॉपर्टी हो, जो भाग्यशाली हो, जिसके चलते आपकी ज़िंदगी में सुख और सुकून बनता चला जाए, ऐसी प्रॉपर्टी बननी चाहिए। वैसे भी कहा जाता है कि ज़मीन जायदाद जो है वो भाग्य लाती है या भाग्य को बिगाड़ती है, जैसे भी जो भी कहा जाए, लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से अच्छा समय बनता है 2028 में। थोड़ी सी पेशेंस रख लीजिए। तो चाहत वही सही है जो सुख दे, इसलिए सुख के समय में अगर कुछ वक्त है तो अपनी चाहत को भी थोड़ा थाम लेना बेहतर होता है। तो मन में अगर ऐसा कोई भी सवाल है, ऐसी कोई भी समस्या है, आप हमें लिख भेजिए जो हमने आपको बताया। rashipal@timesgroup.com ईमेल आईडी है। न सिर्फ आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं, आप खुद भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। ईमेल के जरिए आप हमें संपर्क कीजिए, हम आपको इस प्रोग्राम में लाइव शामिल करेंगे ज्योतिष गुरु के साथ। आगे बढ़ते हैं हम ज्योतिष गुरु, और अब बात कर लेते हैं हम अगली राशि की। और अगली राशि हमारे सामने है मिथुन और कर्क। तो मिथुन और कर्क, आपके लिए देखते हैं आने वाले पल क्या इशारे कर रहे हैं, उन इशारों के मुताबिक आप कितने तैयार हैं आने वाले पलों के स्वागत के लिए। मिथुन राशि वाले अपनी विनम्रता बनाए रखेंगे तो लोगों का दिल जीतना आसान हो जाएगा। निजी जीवन में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए आपकी अच्छाई हर तरह से उभर कर आ रही है, और ये सब कुछ आपकी सूझबूझ और आपकी अच्छाई के बलबूते पर ही संभव है। क्या करना चाहिए समय में? खुद पर भरोसा करने का समय है। जिंदगी का हर पहलू निखर रहा है, जिसमें लोगों का सहयोग भी आपको भली भांति मिल रहा है। क्या न करें इस समय में? अपनी सुखद होती हुई स्थिति के चलते आप कहीं आलसी ना हो जाएं। जिंदगी में कुछ भी अच्छा बनता है तो उसे बनाए रखने की भी ज़रूरत होती है, इसलिए लापरवाही करते चले जाना भी ठीक नहीं है। पैसे को आप संभाल नहीं पा रहे, इसलिए खर्चे बढ़े हुए हैं। ये और बात है कि आपकी सुख समृद्धि बरकरार है, क्योंकि बचत के रूप में आपने बहुत कुछ संभाला है। फिर भी बढ़ते हुए खर्चों का असर आपकी बचत पर पड़ सकता है। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि लोगों के सहयोग की वजह से आपका भरोसा जग रहा है और आप कुछ भी कर लेने में सक्षम हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज ये है कि तकदीर आपका हर तरह से साथ निभा रही है। आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है आपके साथ। क्या करना चाहिए समय में? रोज़मर्रा के बढ़ते हुए खर्चों पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि वो एक ऐसा क्षेत्र है जिसे संभालना कठिन हो सकता है। इसलिए अपनी इच्छाओं को थाम लेने की भी ज़रूरत पड़ेगी। क्या न करें इस समय में? अपनी मेहनत को किसी भी वजह से कम ना होने दें। सिर्फ ये ना सोचते चले जाएं कि तकदीर ने सब कुछ संभाल लिया है, क्योंकि तकदीर को बनाने के लिए भी आपकी मेहनत और लगन ही काम आती है। आपके बढ़ते हुए भरोसे की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति बनी हुई है। काम से भी लाभ है और समृद्धि के बढ़ने के भी आसार, इसलिए हर तरह का सुख बना हुआ है। पैसे से जुड़ी इन अच्छी परिस्थितियों को बनाए रखने की भी जरूरत है। रिश्ते हर तरह से संभले हुए हैं। कोई प्यार का रिश्ता भी ऐसा है जो आपकी इच्छाओं को बढ़ाए हुए है। आपके ऑफिस या आपके कामकाज के क्षेत्र में अगर कोई ऐसा रिश्ता उभर रहा है तो उससे जुड़ा आपके मन में बहुत सारा असमंजस भी हो सकता है। तो ऐसे ही हर असमंजस से आपको बाहर निकालना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे साथ रहिए, हम आपको किसी भी असमंजस में फंसने नहीं देंगे। एकदम साफ पिक्चर देंगे दिन की, क्या करें क्या ना करें, और हर क्षेत्र में पैसा, करियर, कारोबार, रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत, सेहत, हर लिहाज से आपकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए वो हम हर रोज आप तक पहुंचाएंगे राशिफल में।